ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य भगवान भट्टकलंक स्वामी जीव के भाव के बारे में बता रहे हैं, और वो भी क्षयिक भाव, जो पूरे कर्म के क्षय हो जाने से जीव के जो भाव होते हैं वो क्षयिक भाव कहलाते हैं। ऐसे अरिहंत और सिद्धों में ये भाव पाए जाते हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान के 4 घातीय कर्म नाश हुए और सिद्धों के पूरे 8 कर्म का अभाव हुआ है। 9 प्रकार के क्षयिक भाव बताए थे। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ज्ञानावर्ण कर्म के अभाव से केवल ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव से केवल दर्शन, और अंतराय के अभाव से 5 प्रकार के क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य और क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र, ये 9 भाव बताए जीव के। इसमें से अपन ने कल ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी के अभाव से केवल ज्ञान, केवल दर्शन और क्षयिक दान देखा, क्षयिक लाभ देखा, क्षयिक भोग के बारे में आज पढ़ते हैं। संपूर्ण भोगांतराय कर्म के तिरोभाव यानी नाश हो जाने से प्रकृष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। सकल भोगांतराय के नाश से उत्पन्न होने वाला सातिशय भोग क्षयिक भोग है। अब भगवान क्या भोगते हैं? भगवान के भी भोग होता है। समुसरण में बैठे अरिहंत परमेष्ठी, उनके भोगांतराय कर्म का नाश हो गया है। ठीक है, हमको भी जो भोग सामग्री मिलती है, जितनी भी सामग्री हम भोगते हैं, भोजन आदि है ना, तो ऐसे वो सामग्री भी हमको अंतराय कर्म के क्षय से मिलती है। हमारा थोड़ा अंतराय कर्म का क्षय हुआ है तो थोड़ी सामग्री मिलती है, और पूरा अंतराय कर्म का क्षय हो गया अरिहंत भगवान के तो उनको क्षयिक भोग मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इसी से पुष्प वृष्टि समुसरण में होती है, गंधोदक वृष्टि, चरण निक्षेप स्थान में सप्त कमल की पंक्ति की रचना, सहाय धूप, सुगंधित शीतल वायु का चलना आदि अतिशय होते हैं। यानी इन भोगांतराय कर्म के क्षय से भगवान के इतने सारे क्षयिक भोग हैं। ठीक, पुष्प वृष्टि होती है, पुष्प एक बार अपन यूज़ कर लेते हैं, जैसे पुष्प भोग होते हैं, अपने भोग कहलाते हैं, तो ऐसे भी भगवान के वो, हालांकि भगवान तो अपने में लीन है, भोगते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कर्म का अभाव हुआ है तो ये सब चीज़ें उनको प्राप्त हो रही है। हाँ, इसमें गंधोदक वृष्टि और सुगंधित वायु आदि जो चलती है, सुगंधित शीतल वायु का चलना, तो आपको एयर कंडीशनर रूम मिल रहा है आपको, तो वो आपका भोग है कि नहीं है? तो आपको अनुकूलता मिल रही है, तो ऐसे वहाँ पर सुगंधित वायु चलती है ना, पूरे कर्म का क्षय हो जाता है, तो ऐसे उनको वातावरण मिल जाता है। देव लोग निर्मित करते ही जैसा भी मिलता है वहाँ पर, है ना। पुष्प वृष्टि आदि तो देव द्वारा की जाती है, ये सुगंधित पवन आदि ये भी देवों द्वारा की जाती है, लेकिन ये सब उस समय उनके क्षयिक भोग कहलाते हैं। तो क्षयिक भोग के परिणाम है। हाँ, कर्म के अभाव होने पर ये चीज़ें बाहर में दिख रही है ना। जैसे अपने को भी सामग्री मिल रही है ना, तो अपने भी हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी को अच्छी सामग्री। लेकिन जब वो ऐसा वातावरण जब बनता है तो क्या वो अरिहंत भगवान उसका भोग करते हैं या नहीं करते हैं? वो तो अपने में लीन है, क्योंकि मोहनी कर्म का उनके अभाव हो गया है, वो तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन है। लेकिन अब कर्म का अभाव हुआ है तो क्या चीज़ें बाहर में हो रही है, तो वो हम बता रहे हैं ऐसा तो ये जो कर्म का क्षय होता है तो ये इनके कारक हो जाते हैं। हाँ, ठीक। तो ऐसे पुष्प वृष्टि, सहाय धूप भी लिखा है, और भगवान चलते हैं तो पंक्ति कमलों की रचना होती है, आकाश में चलते हैं, जमीन में नहीं चलते। 5000 जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो आत्मा 5000 धनुष ऊपर हो जाती है, यानी भगवान जो होते हैं जमीन से 5000 धनुष ऊपर रहते हैं। जो हम भगवान का समूसरण की बात कहते हैं ना, वो जमीन में नहीं लगता, वो समूसरण वहाँ पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर में ही प्रारंभ होता है। यहाँ सीढ़ियाँ उसकी यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, यहाँ से एक हाथ ऊपर से 20,000 सीढ़ियाँ रहती है,
उसमें आदमी जैसे ही चढ़ता है अंतर्मुहूर्त में पता नहीं चलता, वो सीधा ऊपर पहुंच जाता है, यानी इतनी सहूलियत वहाँ पर रहती है। तो वो जब आकाश में गमन करते हैं तो उनके पैरों चरण के नीचे 7-7 कमलों की रचना होती है। जहाँ चरण रखते हैं एक, वहाँ आगे आगे 7 पीछे 7 ऐसे करके 225 कमल रचे जाते हैं। अच्छा, ठीक, तो ये रचना उनके लिए हुई है, तो ये भी उनके क्या है, भोग में गिने जा रहे हैं, है ना। उनके इतना कर्म का अंतराय, कर्म का भोग अंतराय, कर्म का अभाव होने से उनको ये व्यवस्थाएं मिल रही है। इस तरह यहाँ पर भोगांतराय बताया। अब आगे कहते हैं उपभोगांतराय, जो एक बार वस्तु यूज़ कर लें और फिर उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते, वो भोग कहलाती है। और जो अपन बार बार यूज़ करते हैं, कपड़ा है, गाड़ी है, सोने चांदी के गहने हैं, रीयूज़ करते हैं, जो बार बार यूज़ होते हैं, वो उपभोग कहलाते हैं। तो ऐसे उपभोग अंतराय भी होता है। भोगांतराय अलग है, उपभोगांतराय अलग है। तो उपभोगांतराय कर्म के संपूर्ण नाश से क्षायिक उपभोग प्राप्त होते हैं भगवान को, यहाँ कह रहे हैं। संपूर्ण संग उपभोगांतराय कर्म के प्रलय हो जाने से अनंत क्षायिक उपभोग होता है। समस्त उपभोगांतराय कर्म के नाश से उत्पन्न होने वाला सातिशय उपभोग क्षायिक उपभोग है। इसी से सिंहासन, भगवान का सिंहासन है, चमर, अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, प्रभामंडल, गंभीर स्निग्ध मधुर दिव्य ध्वनि, दुंदुभि आदि क्षायिक उपभोग प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंहासन आदि मिले हैं, जो कुछ भी मिला है वो सब क्या है, वो उपभोग में कहलाते हैं। तो वो क्यों मिले, क्यों, तो क्षायिक उपभोग। ये अनंत क्यों आया इसमें? हाँ, अनंत क्यों लिखा? क्या चीज़ अनंत? भोगांतराय कर्म का उपभोगांतराय कर्म हाँ तो प्रलय हो गया। हाँ, तो अनंत मिल रहे हैं ना। कब तक मिलेंगे, कब तक मिलेंगे भगवान को? जब तक आयु चलेगी तब तक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद उदय में तो नहीं आएंगे। अब कर्म का अभाव हो गया है, वो तो सिद्ध हो गए, तो अनंत है ना। संख्या में आएंगे कि काल में बोला है इसमें? कालवाची या वो पदार्थवाची या वस्तुवाची बता? नहीं, अनंत काल तक उनको भोग सामग्री मिलती रहेगी। और अनंत भोग भी समझ लो, क्योंकि अब उनको तो कुछ भोगना है नहीं, भोग करना नहीं है। ऐसे भी सिंहासन है तो वो भी सिंहासन में नहीं रहते भगवान, सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, अधर में विराजमान होते हैं। जो अभी हमने आपको कमल बताया था ना, तो कमल पे चरणों की रचना होती, चरणों के नीचे होती है उनकी रचना, तो वो कमल से भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं भगवान। सिंहासन भी रहता है बना हुआ, तो उससे भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, अधर में विराजमान रहते हैं ऐसे। तो उनको अनंत काल तक मिलेंगे भोग, जितने भी, मतलब पुनः से वापस से उनके कर्म का उदय नहीं आने वाला है, इसलिए अनंत। कर्म का अभाव होने से वो अनंत। ये निकाय कर्म क्या होते हैं? निदत्ति और निकाचित, ये 2 कर्म होते हैं। ये ऐसे कर्म होते हैं जो तीव्र पाप बंद अपन ने किए, कुछ ऐसे पाप किए, उससे ये कर्म, यानी कि इन कर्मों में आप इसका परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अपने पुरुषार्थ से कर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसमें आप उत्कर्षण अपकर्षण नहीं कर पाएंगे, इनका संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, ये 2 निगत्ति और निकाचित 2 है, एक में चारों ही कंडीशन नहीं होती, उत्कर्षण नहीं होता, अपकर्षण नहीं होता, और एक में 2 चीज़ नहीं होती, संक्रमण नहीं होता, यानी कि वो बदल के दूसरे रूप में नहीं आएंगे। इन कर्मों के फलों को आपको उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में आपने बांधा है उतनी मात्रा में भोगना ही पड़ेगा, है ना। बाकी के कर्म, यानी ये कोई पर्टिकुलर कर्म, एक कर्म नहीं है, ये कर्म की उस अवस्था को बता रहे हैं कि ये आपने कोई भी कर्म ऐसा हो सकता है जिसमें अपन निदत्ति निकाचित कर्म बंधा हो, तो उसमें ये 4 चीज़ें नहीं होगी। आप उसकी पावर को कम नहीं कर पाएंगे, आप उसके क्या है, उतने फल को आपको भोगना ही पड़ेगा,
उसके काल को भी कम नहीं कर पाएंगे। जितने काल तक है उतने काल में पूरा भोगना पड़ेगा। तो उत्कर्षण नहीं होगा, अपकर्षण नहीं होगा, और वो चेंज होके नहीं आएंगे। जैसे कि क्या होता है, आपने कोई कर्म ऐसे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आप नाम कर्म बांधा है आपने, कोई देखो पहले क्या होता है, पहले बचपन में ऐसे ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है वो सुंदर हो जाता है। तो क्या होगा, उसका पहले दुर्भग नाम कर्म था, दुस्वर नाम कर्म था, वो नाम कर्म क्या हुआ, बदल गया, सुस्वर हो गया, सुभग नाम कर्म हो गया। पहले कोई उससे प्रीति नहीं करता था। ये अनायास ही ऐसा होता है या इसमें भी पुरुषार्थ करना पड़ता है? तो हाँ, तो ये निदत्ति निकाचित कर्म है, ये तो पूरे वैसे के वैसे होंगे, लेकिन केवल ये यदि कन्वर्ट होते हैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो आराधना और भक्ति करते हैं, केवल उसी से ये कर्म बदल पाते हैं। और बाकी के जो और कर्म है निदत्ति निकाचित नहीं है, शेष कर्म है, तो वो क्या होता है, वो मंद परिणाम कर लिया आपने, दान आदि के कार्य कर लिए, ऐसे कार्य कर लिए, तो वो कन्वर्ट हो जाते, चेंज हो जाते। प्रतिक्रमण का क्या प्रभाव होता है? हाँ, अपन कर्म कैसे बांधते हैं, दिन भर भाव करते हैं तो कर्म बंधते हैं, और जब हमने वो कर्म बांध लिए तो अब हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो हम अपने उन भावों की आलोचना करते हैं कि हमने ये भाव किए, हमको ऐसे भाव नहीं करने चाहिए थे, हमने ये पाप किया, हमको ये नहीं करना चाहिए था। तो हमको वहाँ पर रियलाइज़ होता है, इस बात का भान होता है कि हमने ये गलत काम किया है। तो हम ये जो पश्चाताप करते हैं, उससे वो जो कर्म हमने बांधे थे वो कम हो जाते, उनकी पावर कम हो जाती। इसका असर हमारे जो पांचों तत्व उनमें भी पड़ता है क्या? सब में पड़ता है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं पूरे पांचों तत्वों से, अलग तो है नहीं अभी, ठीक है। तो हम जैसे जैसे भाव करते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में परिणमन होता है, एनर्जी रिलीज होना चालू हो जाती है, बिल्कुल होती है। आप स्वयं अनुभव करो, आप बुरे विचार करते हो तो आपके शरीर के परमाणु बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं, है ना, अपनी एनर्जी लॉस हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो हम परिणाम अच्छे करते हैं तो एनर्जी कलेक्ट भी हो जाती है। पूर्वजन्मों का भी कर्म का प्रतिक्रमण कोई जीवन में कर सकता है? सभी कभी के भी कर्म, क्योंकि यही तो हमारे सिद्धांत है कि आप नाम क्या लिखते हैं आप अपना? अभिषेक भैया, आप अभिषेक कब से हो? मतलब 37 साल से, है ना, उसके पहले आप अभिषेक नहीं थे, लेकिन आप थे कि नहीं थे? थे ना। तो आपने ही वो कर्म बांधे, इसलिए आपके साथ ही बंधे हुए हैं वो कर्म। तो पूर्व भव के हों, अनंत भव के हों, कितने भी भवों के हों, वो भव के कर्म हमको यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। वो जब फल देते हैं हमको, तो अभी के तो फल दे रहे हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब पूर्व के फल दे सकते हैं तो पूर्व के नष्ट भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उपभोग अंतराय कर्म के 6 से क्षयिक उपभोग उनको प्राप्त होता है। और कह रहे हैं हम वीर्यांतराय, बहुत इम्पोर्टेंस है ये सबसे ज़्यादा। वीर्यांतराय के अत्यंत क्षय होने से अनंत वीर्य उत्पन्न होता है। आत्मा की शक्ति के प्रतिबंधक वीर्यांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से उत्पन्न शक्ति विशेष अनंत क्षयिक वीर्य है। हर एक काम करने के लिए हमको पावर चाहिए पड़ती है, शक्ति लगती है, और जिसके वीर्यांतराय कर्म का क्षय होता है वही कार्य को कर पाता है। हर कोई कार्य को नहीं कर सकता। ये केवल शारीरिक कार्य को मत देखो आप, एक डिसीज़न भी लेने का काम है तो आपको लगेगा ये छोटा सा काम है, डिसीज़न ले कर ले, लेकिन एक व्यक्ति है वो डिसीज़न तुरंत ले लेता है और एक व्यक्ति है सालों लग जाए उसको। क्यों? उसकी शक्ति नहीं है। किसकी? उसके पास में वीर्यांतराय कर्म का इतना क्षोभसम नहीं है कि वो एक काम डिसीज़न ले ले। सही सोच, अपन कहो सोचना है, कुछ एक टॉपिक दे दिया आपको, इसके ऊपर में सोचो, स्लेट है आप इसके ऊपर में सोचो, तो आप सोचोगे तो कितना सोच सकते हो। तो इस सोचने के लिए भी शक्ति लगती है। तो हर एक काम के लिए हमको शक्ति लगती है,
और वो शक्ति हमारे को कैसे मिलती है? वो आत्मा की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति दबी किससे है? वीर्यांतराय कर्म के कारण से दबी है। तो आत्मा में वीर्यांतराय कर्म का अत्यंत अभाव हो जाने से उन अरिहंत सिद्धों के छायिक अनंत वीर्य होता है। सही। ये हो गए छायिक वीर्य। और अब बताते हैं सम्यक। पूर्वोक्त मोहनी कर्म प्रकृतियों का संपूर्ण क्षय हो जाने से छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र होता है। पहले मोहनी कर्म आपको यहाँ उपशम के समय में बता चुके हैं कि कितने 28 प्रकृतियाँ हैं। दर्शन मोहनी की 3, चारित्र मोहनी की 25। इन 28 प्रकृतियों के क्षय होने से छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र जीव के होता है। यहाँ बता रहे हैं फिर से। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 चारित्र मोह की और दर्शन मोह की सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के पूर्ण क्षय हो जाने से छायिक सम्यक दर्शन और शेष मोह की 21 प्रकृतियों के क्षय से छायिक चारित्र होता है। ठीक है, 7 प्रकृतियों के क्षय से तो छायिक सम्यक होगा और 21 प्रकृतियां बच गई। तो उन 21 प्रकृतियों के क्षय से छायिक चारित्र होता है जीव को। तो इस प्रकार के ये छायिक भाव बताए जीव के। कर्मों के अत्यंत क्षय हो जाने से ये 9 प्रकार के भाव होते हैं। ठीक, अंतराय कर्म के 5 भाव, ज्ञानावरणी का 1, दर्शनावरणी का 1 और मोहनी के 2। 5, 2, 7, 2, 9। प्रश्न है? अब बिना प्रश्न के तो काम नहीं चलेगा अपना, प्रश्न तो जरूरी है। दानांतराय आदि के क्षय होने से प्रकट होने वाली जो अभय दान आदि के हेतु अनंत दान आदि लब्धियां कही है, वह अभय दान आदि सिद्धों में भी होना चाहिए, क्योंकि सिद्धों में भी दानांतराय आदि का अभाव है। आपने बोल दिया अरिहंत के दानांतराय कर्म के 6 से छायिक अभय दान होता है। तो अब दान आदि जो है ये सिद्धों में भी तो अंतराय कर्म नहीं है क्या? तो अब उनके भी तो छायिक दान होना चाहिए। प्रश्न आया? प्रश्न समझ में कि दानांतराय के क्षय होने से जो क्षायिक दान है, यानी जो अभय दान है, उसके हेतु हाँ अनंत ज्ञान आदि लब्धियां हैं। हाँ, जो भी आपने कहे हैं तो ये अभय दान ठीक है। सिद्धों में भी होना चाहिए। तो ये सिद्धों में कैसे घटित होगी? सिद्धों में भी होना चाहिए। सिद्ध तो कोई दान देते नहीं है। वो तो कुछ नहीं है। वो देशना आपने कही थी, तो वो तो देशना भी नहीं देते वो तो। फिर अब बोलो क्या है, कैसे होता है? तो सुनो अब उत्तर। प्रश्न आया कि नहीं समझ में? आगे हमने अभय दान के हेतु में ये दे दिया कि जो हमारे केवली अरिहंत भगवान है, वो उपदेश आदि के माध्यम से लोगों का कल्याण करते, अभय दान देते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि जो सिद्ध भगवान हैं, उनके भी तो दानांतराय कर्म का अभाव हो चुका है, तो फिर उनके शायिक दान कैसे बनेगा, अभय दान कैसे बनेगा? बहुत सुंदर है, इसमें उत्तर भी बढ़िया भी। उत्तर पढ़ें? देखो, यह दोष नहीं है, हमने जो कहा है तो इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, क्योंकि दान आदि लब्धियों के कार्य के लिए शरीर, नाम और तीर्थंकर प्रकृति के उदय की भी अपेक्षा रहती है। दान की बात हमने जो कही है, दान अंतराय ठीक है आपने कहा, लेकिन दान के लिए क्या होता है? शरीर नाम कर्म भी चाहिए पड़ता है और तीर्थंकर नाम कर्म भी चाहिए पड़ता है, वो भी सहकारी हैं कारण उसके। तो इसलिए ये क्या कहा? शरीर नाम और तीर्थंकर प्रकृति के उदय की अपेक्षा रहती है, यानी दान के लिए, दान आदि लब्धियों के लिए सभी लगा लेना। दान आदि बोल दिया तो सभी लगा लेना। तो उसमें सभी के लिए शरीर की आवश्यकता होती, शरीर नाम कर्म होता है और तीर्थंकर नाम कर्म, दो भी चाहिए पड़ता है। इसलिए शरीर एवं तीर्थंकर प्रकृति का अभाव होने से, अब तीर्थंकर के तो शरीर नहीं है, अरिहंत के पास तो है शरीर, और अरिहंत के तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी चल रहा है,
वहाँ तो दोनों हैं, लेकिन सिद्धों में है क्या? तो सिद्धों में नहीं है। तो अभाव होने से सिद्धों में दान आदि नहीं है, सिद्ध दान नहीं देते। सिद्धों में जैसे केवल ज्ञान में अनंत वीर्य है, उसी प्रकार परमानंद अव्यबाद सुख रूप से लब्धियां रहती है। क्या कहा? जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में अपन ने समझ लिया कि अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है। भगवान शक्ति का कोई काम तो कर नहीं रहे। कोई काम करते क्या भगवान? कोई कार्य नहीं करते, लेकिन शक्ति उनकी कैसे समझ में आई? उनके केवल ज्ञान से। देखो अलग-अलग जिसके पास, हाँ, तो पता कैसे चल रहा? तो अपने को कार तो नहीं दिख रहा कुछ भी ना। तो यहाँ केवल ज्ञान में क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञान में अनंत वीर्य है। जिसके पास शक्ति होती है ना, देखो एक व्यक्ति होता है, वो पढ़ता है थोड़ा सा और थोड़ी देर में होता है, बोलता है बस, क्या? और एक बच्चा होता है, बालक होता है, वो पूरा पढ़ता है, पूरा रात भर भी पढ़ता है, तो भी हाँ उसकी कैपेसिटी होती है। और एक कोई होता है, ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। क्यों? ज़्यादा पढ़ लिया है। ज़्यादा पढ़ लिया है इसका मतलब क्या है? शक्ति से ज़्यादा पढ़ लिया है। तो पढ़ने के लिए भी शक्ति लगती है, ज्ञान को धारण करने के लिए भी शक्ति चाहिए, ज्ञान को रखने के लिए भी शक्ति चाहिए। हाँ, तो ऐसे केवल ज्ञान है भगवान के पास में, 3 लोक के पदार्थ है, समस्त वस्तुएं देख रहे हैं चराचर, और फिर भी क्या है? उससे अप्रभावित हैं। तो शक्ति है ना उनके पास में। तो ये केवल ज्ञान के कारण से उनकी अनंत शक्ति जैसे उसमें गर्भित है, ऐसे ही उसी प्रकार उनके परमानंद अव्यबाद जो सुख है, तो सुख में लब्धियां हैं। कभी जिसको किसी भी प्रकार से कभी भी कोई भी बाधित नहीं कर सकता, कहीं बाधित नहीं होता, ऐसा अव्यबाद अनंत सुख। तो यहाँ अनंत सुख से भी अतिशय ये दिया कि दाना दे रुद्धि के लिए शरीर और नाम कर्म चाहिए। हाँ, तो वो बोले वो सिद्धों में नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर बोला कि अनंत ज्ञान में भी तो छुपा हुआ है। पहली बात तो ये बताई कि सिद्धों में शरीर नहीं है, तो इसलिए उनके ये नहीं है, दान आदि नहीं है। लेकिन जैसे केवल ज्ञान के साथ में अपन अनंत वीर्य ग्रहण कर लेते हैं, तो भी वैसे ही इसमें ही उसका प्रभाव ग्रहण कर लो, अनंत सुख के अव्यबाद सुख के साथ में इन लब्धियों का। सुख ही तो होता है, भोग से क्या होता है? कोई वस्तु का भोग करते तो सुख का अनुभव होता है ना। तो ऐसे उनका जो परमानंद अव्यबाद सुख है, उस सुख में ही लब्धियां मान लो आप। जो क्षायिक उपभोग, क्षायिक भोग, अब तो भोग भी नहीं बचा, पुष्पवृष्टि नहीं हो रही उनके ऊपर में, सिंहासन भी नहीं है उनके पास में, तो हाँ छत्र चमर कुछ भी नहीं है, तो ना भोग घटित हो रहा है ना उपभोग घटित हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं वो? तो जैसे ये परमानंद अव्यबाद सुख है, ऐसे सुख में वो लब्धियां ग्रहण कर लो। भगवान शुद्ध आत्मा है मस्त, और जो अंतिम शरीर का उनका आकार होता है उसी आकार में रहते हैं, और वो दिखते नहीं है। उनको ऐसे आँखों से अपन देख नहीं सकते, हम क्या कोई भी नहीं देख सकता उनको, क्योंकि वो आत्मा स्वभाव से ही अमूर्तिक है। लेकिन वो अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, अपने आनंद को अनुभव कर रहे हैं। किसको? अपने ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं। अब वास्तव में तो आप भी अपने आप को नहीं देख पाते हो। देख पाते हो क्या आप अपने आप को? हाँ, नहीं देख पाते, लेकिन आपको अपना अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सुख दुख का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही उनके वो स्वयं देखते भी नहीं है, दिखता भी नहीं है उनको वो, लेकिन उनकी ज्ञान में सब अनुभव होता है इस बात का। वो सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए तो एक में अनेक सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध आके क्या होते हैं। लेकिन फिर भी सब एक में एक होने पर भी अपने अपने अनुभव को ही करते हैं। एक में अनेक, अनंत, अनंत सिद्ध है, क्योंकि उतना ही स्पेस है और अभी तक सिद्ध हो रहे हैं, अनादिकाल से हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे, और सब जाएंगे कहाँ? वहीं पे उतने ही स्थान है बस। सही है। अभी और प्रश्न है, अभी पूरा नहीं हुआ ये टीका होने के, अंतिम लास्ट एक प्रश्न करके फिर यहाँ पर इसको कल दूसरा सूत्र करेंगे।
है ना। बढ़िया, अच्छा दिया यहाँ पर। केवल ज्ञान में अनंत वीर्य है, उसी प्रकार परमानंद अव्याबाद सुख रूप में लब्धियाँ रहती है। परमानंद अव्याबाद रूपेण एव तेषाम तत्र वृत्ति, अंडरलाइन करके रखी हमने विशेष, उसकी वृत्ति जाननी चाहिए सिद्धों में। इस तरह छायिक भावों की चर्चा यहाँ पर हुई, है ना। अब आगे और विचार करेंगे। पढ़ लें, कल पढ़ लेंगे। छायिक का मतलब है कर्मों के पूरे अभाव हो जाने से जो भाव आत्मा में प्रकट हुए हैं वो छायिक भाव कहलाते हैं। हाँ, उसके कारण नहीं आए, है तो आत्मा के भाव ही, लेकिन हम उसको देखकर कह रहे हैं हाँ ये क्यों आए, आप आए इसलिए आए। ये स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है। ऐसे कर्म स्वतंत्र है, वो भाव आत्मा के स्वतंत्र है, लेकिन इनका अभाव हुआ है तब आप जाओगे तब वो आएंगे। नहीं आई बात समझ में? ऐसा बता रहे। तो वो कर्म पूरे हट गए हैं तो वो भाव प्रकट हुए। कर्मों के अभाव में छाया का प्रकट होता है। हाँ, के अभाव हो जाते हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं, तब वो भाव प्रकट। मतलब वो है, वो प्रकट करना है। हाँ बस हैं, वो तो हैं हमारे पास शक्ति रूप से, आत्मा की स्वाभाविक भाव में ये सब। अतः